हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा, क्या है कि आप सबको ही पता है कि कंट्रोवर्सी जो है वो अचानक से अनएक्सपेक्टेडली जो रमज़ान है, सितारा का कज़न, मामू का बेटा और फुप्पो का लाडला, उसके पीछे यहाँ पर तूफ़ान मच चुका है और कंट्रोवर्सी जो है वो चल पड़ी है। अच्छा, कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे ज़हन में है कि मिस्टर साजिद जो हैं वो कराची गए थे, लेकिन कराची से आने के बाद ऑल ऑफ सडन जो सारा मंजरनामा है वो क्यों एकदम से चेंज हो गया है ना। और जिस तरह के हम चीज़ों को देख रहे हैं, तो कुछ चीज़ें जो आपके साथ शेयर करती हूँ। काशिफ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। रीज़न बिहाइंड दिस ऐसा क्या है कि काशिफ को ऑल ऑफ सडन सारे लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं और उसको सच का एक हीरो जो है ना, हीरो ऑफ द शो यहाँ पर डिक्लेयर करने की कोशिश की जा रही है। सितारा के व्लॉग में भी काशिफ का नाम लिया गया है, वो भी बीबी के साथ, जो कि सितारा का दायां बाजू आप समझ ले हैं। लेकिन खैर, बीबी ने आकर भी आज शवरमा रेस्टोरेंट इन तमाम तर सिलसिलों को जिस तरह से वाइंड अप करने की कोशिश की है या फिर एक नया सिलसिला बखेरने की कोशिश की है, वो एक अलग ट्रैक पर है। लेकिन क्या है जनाब कि जो ये है ना काशिफ, उसका मैं वीडियो देख रही थी। टाइटल लगाया कि साजिद ने किसके साथ, रमज़ान के साथ बहुत बुरा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा चलो जी, वीडियो सुनते हैं। तो उसमें यही कहा जो भी है वो रमज़ान मतलब है या कोई भी है, वो सितारा बहन की अच्छाई का बहुत गलत फ़ायदा उठाते हैं और इन सब की जो वजह है रमज़ान को वापस जॉब पर लेकर जाने की, वो सितारा की अम्मी हैं। उन्होंने बहुत अपने भाई के मोहब्बत से मजबूर होकर मजबूर किया सितारा को, मजबूर किया साजिद को कि आप क्या करें कि आप जो है ना इसको काम पर रख लें। तो साजिद भाई बहुत इज्जत करता है अपनी सास की, तो उसने कहा ठीक है। और इस तरह से जो रमज़ान है उसको काम पर जो है वो रखा जाने लगा। और रमज़ान कह रहा है कि काशिफ नहीं चाहता था, मैं तो खुद चाहता था कि जो रमज़ान है बाल बच्चेदार है, तो उसका जो काम है ना वो लग जाए सितारा के घर। अच्छा काशिफ, आप भूल गए, रमज़ान ने कहा ये एक दफ़ा का जिक्र है कि जो रमज़ान के अब्बा हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन साजिद भाई कह रहे थे नहीं, हम इसको काम पर नहीं रख सकते, ये सीरियस होकर काम नहीं करता और ये टिकता नहीं है और ये चला जाता है। आप जो स्टोरी सुना रहे हैं ना वो एक दफ़ा का जिक्र है, लेकिन जो अभी ताज़ा तरीन स्टोरी है जो मामू ने सुनाई है वो ये कहा है कि अम्मा ने कॉल करके कहा था बस रमज़ान को भेजो। यानी इधर जो है वो रमज़ान इंटरेस्टेड नहीं था। पहले रमज़ान के अब्बा जो हैं वो इंटरेस्टेड थे, बट दिस टाइम रमज़ान इंटरेस्टेड नहीं था, बल्कि सितारा लोगों को शिफ्टिंग के बाद घर के अंदर सामान सेट करना, 3 फ्लोर का घर मैनेज करना, उसके लिए किसी एक वर्कर की ज़रूरत थी। तो अम्मी ने मामू से कहा और मामू ने रमज़ान को कहा, क्योंकि रमज़ान, मामू, शाहरुख, ये सारे बहुत कुर्बो जवार में रह रहे थे। तो इस तरह जो रमज़ान है वो चला इस्लामाबाद कराची से। ये वाली कहानी है काशिफ, है ना। और आप पता नहीं कौन सी कहानी सुना रहे हैं ना। तो बहुत आप लोगों की जो कहानियां हैं उसके अंदर डिफरेंस है, उसके अंदर अंतर है और बहुत ज़्यादा एक की कहानी दूसरे की कहानी से जुदा है। सितारा जो है वो ये कह रही है कि क्या कहते हैं कि इसने यहाँ पर वीडियो बना दी और जिसकी वजह से हम जो है ना इसको रख नहीं पाए और मेरे चाचा पे वीडियो बना दी। मतलब सितारा ने हक अदा कर दिया अगर देखा जाए चाचा के तमाम तर एहसानों का, कि चाचा पर बनाई गई वीडियो सितारा से बर्दाश्त नहीं हुई। लेकिन मामू नदीम का कहना है कि सितारा बहन और अम्मा सो रही थी और ये चाय बना के ले आया।
सितारा कह रही है कि हम लोग जो है बीमार थे और हम लोग इसको कोई भी काम कहते थे तो ये ऊपर जाके बैठा रहता था। मतलब एक तरफ वो बिना बोले चाय बना बना कर ला रहा है कि चलो सब बीमार हैं, नज़ला ज़ुकाम है तो मैं सबको चाय सर्व कर देता हूँ। सितारा बोल रही हैं कि वो अपने रूम में बैठा रहता था और काम नहीं करता था और मतलब तंग करता था बहुत काम करने में। हालाँकि वो तो व्लॉग में भी बहुत ज़्यादा एक पार्ट प्ले करता था और सितारा अपना जो व्लॉग का कैमरा है वो भी रमज़ान को पकड़ा देती थी। वो जो मिस्टर साजिद का एक था ना सीन, जब कौसर थी इस्लामाबाद में और मिस्टर साजिद जो है वो जा रहे थे तो सितारा ने कहा कि ये ऐसा हो नहीं सकता कि अपने सेकंड घर ना जाएं, आज ये रुक गए। कुछ पकाया था उस दिन, स्पेशल कुछ था सितारा के घर में, तो उस दिन भी व्लॉग रमज़ानी बना रहा था। अभी जो मिस्टर साजिद जा रहे थे मतलब कराची, तो भी कैमरा जो है वो रमज़ानी पकड़ा हुआ था। अरे भाई चल क्या रहा है, मतलब रमज़ान तो आप लोगों को व्लॉगिंग में भी सपोर्ट कर रहा था। तो सबकी कहानी इतनी डिफरेंट है, बट आप सोचे ना इस कहानी को इतना गंभीर बना क्यों दिया गया है। थोड़ा सा हम चलते हैं उसकी तरफ, जो मेन मुद्दा है। लेकिन उससे पहले डीडी का ऑब्जेक्शन सुन लेते हैं। डीडी ने कहा कि 2 बार उसका कंटेंट खराब करने की कोशिश की गई है। लोग आपा पे बात कर रहे थे, आपा का बच्चा जो है वो नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है, सिजेरियन है, बच्चा जो है वो आपा का भाई लेकर आया है, या फिर बच्चा कह रही हूँ आपा का सी सेक्शन हुआ है। लोग इसी शक में पड़े हुए थे और अच्छा खासा आपा को व्यूज पड़े थे। लेकिन क्या हुआ, पहले नजमा ने आकर फारूक के साथ यहाँ पर जो रोना है वो स्टार्ट कर दिया कि चाचा को ललकार दिया और सबकी तवज्जो उधर चली गई और अब रमज़ान उठकर आ गया। तो दीदी थोड़ा खफा है, लेकिन दीदी आपने ही तो रमज़ान को कहा था आप बैल और मार, तो रमज़ान उठा और उसने आपकी तरफ अटैक कर दिया। अच्छा भला मतलब वीडियो बना दी थी चाचा पर और एक लड़की के साथ शॉर्ट दिखा दी थी। वैसे दीदी ने आज कहा है कि रमज़ान तुम्हारी वो कौन सी गर्लफ्रेंड थी, ज़रा उसके बारे में भी तो बताओ। हाँ जी, तो वो कौन बच्ची थी? दीदी थोड़ा हाथ हौला रखो, हर एक को जीएफ बीएफ नहीं कह देते। पता नहीं, लोग कह रहे हैं कि वो नजमा की बेटी थी और उस टाइम वो काफ़ी छोटी थी और उसे शायद इतनी अकल भी नहीं होगी जिस तरह से वो खड़ी हुई है। और ये लोग टिकटॉक बना रहे थे। और वैसे आपको याद होगा जो सितारा का एक और चैनल है जहाँ पर हीरा है, नैना है और सितारा है, ईद का व्लॉग है, उसमें भी सारे बैठकर टिकटॉक बना रहे हैं। बड़े अच्छे नोट पर हैं। और हीरा सितारा की एक फ्रेंडशिप थी, वो चाची और भतीजी वाला रिश्ता नहीं था। नैना, हीरा, तमन्ना, इन सब की एक फ्रेंडशिप हमें नज़र आती है। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत ऑब्वियस हैं, लेकिन दीदी को सुकून नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि रमज़ान तुम ज़रा चेहरा तो कराओ, है ना, वो कौन लड़की थी जिसको तुमने अपने चैनल से गायब कर दिया, उसके बारे में आकर कंट्रोवर्सी स्टार्ट करो, है ना, ये दीदी का कहना है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा तवज्जो आप सबकी दिलाएं, तो ज़रा सोचिएगा कि मिस्टर साजिद जाते हैं कराची, ठीक है। जो कराची ट्रिप है उसको सितारा कहती हैं कि मैं जो है ना यहाँ पर जस्ट फन कर रही थी, इंटरनेशनल ट्रिप बोल के। और कराची जिस काम से गए थे वो काम बता रहे थे कि लाइसेंस बनवाना है, पासपोर्ट रिन्यू करवाना है, कुछ इस तरह की बातें थी, है ना। ये सारी बातें हमने सुनी, पहली चीज़। दूसरा, कौसर पर भी आएंगे। तो जैसे ही ये कराची से वापस आते तो कंटेंट क्या होना था कि कराची में जो आप इम्पोर्टेंट काम से गए थे वो इम्पोर्टेंट काम हो गया ना। मतलब पता ही नहीं चला सितारा की ऑडियंस को कि आखिर कराची करने क्या गए थे। कुछ इन्वेस्टमेंट करने गए थे, जो रेंटा कार का बिजनेस है उसको फॉलो अप करने गए थे, या फिर कोई कार जो है उसको बुक कराने गए थे, कार ऑन द वे है, कोई नया सरप्राइज हमें देखने को मिलेगा। और सितारा आकर बोलेगी सरप्राइज, क्योंकि सितारा का जो सरप्राइज है वो एवरी टाइम लोग जो है ना वो ख़राब कर देते हैं। जैसे घर है, ये वाला घर भी रिवील हो गया, इससे पहले वाला घर भी रिवील हो गया, और वो जो एक चार्म था, वो जो एक सितारा का कंटेंट था, वो कहीं ना कहीं स्पॉइल हो गया। तो मुझे लगता है उस तमाम तर चीज़ों की तरफ से थोड़ा अटेंशन हटाने के लिए कहीं रमज़ान के साथ एक वेल सेटल्ड कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं है।
मतलब रमज़ान छुट्टियों पर गांव गया है और फिर माफ़ी मांगेगा और हो सकता है आ जाए सितारा के घर वापस, है ना। और यहाँ पर जो नजमा है, जो कि काबू में नहीं आ रही किसी तरह से भी, और जो चाचा हैं वो आकर जिस तरह से बातें करके चले गए हैं अपनी वाइफ के लिए, एक टाइम पर करके तो गए हैं ना। कौन उसको डिनाई कर सकता है कि पैसे वालों का साथ है और मेरी वाइफ जो है वो आज मतलब मेरे साथ नहीं है। और चाचा भी कुछ आखिरी वीडियो की बात कर रहे थे कि एक वीडियो जो है उसमें मैं सारे घराने का सच बता के जाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो उन तमाम तर बातों की तरफ से जो ऑडियंस है उसकी अटेंशन ऑल ऑफ सडन क्या हुई है, डाइवर्ट हो गई है। सब लोग जो है ना, सब लोग कह रही हूँ, तामीज डीडी वाली जो है ना, मैं सब लोग बोल रही हूँ। तो जो सब लोग हैं ना, वो हुआ क्या है कि हर तरफ से सबका जो अटेंशन है वो हटकर एक न्यू मुद्दे पर आकर फोकस्ड हो गया है। उधर गांव में कौसर है, कौसर का सामान फेंका है मिस्टर साजिद ने विलेज वाले घर में। आसिम जो है वो कौसर के साथ वापस आ गया था। काशिफ ने कहा था कि मैंने रूम में सामान तरतीब से रख दिया है। और लोग आसिम का वीडियो भी जा जाकर देख रहे थे कौसर के लिए, कौसर के चैनल बनाने की बातें हो रही थी। मतलब बहुत सारी चीज़ें एट अ टाइम चल रही थी। तो हर तरफ से कौसर, आसिम और इब्राहिम और डीडी आपा, सब तरफ से सबकी तवज्जो हटकर कहाँ पर फोकस हो गई है, रमज़ान द, क्या बोलना चाहिए, रमज़ान द गैंगस्टर, है ना। मतलब जिस तरह से वो यहाँ पर डॉन बना हुआ है ना, शाहरुख खान बना हुआ है, तो सबकी अटेंशन उस पर आ गई है। और वो भी कोई 4 दिन बाद वीडियो लाने वाला है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इस टाइम मैटर करती हैं और जिसकी तरफ ध्यान जाता है। लेट्स सी क्या है क्या नहीं है, बट कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ है और कंट्रोवर्सी गर्म है। सर्दी का महीना है वैसे भी, नजमा तो अपना गर्म कमरा बनाने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ तो वाइटी का जो माहौल है सितारा कंट्रोवर्सी में, वही इतना हीटेड है कि क्या बोले। चले जनाब, स्टार्ट तो कर दिया था वीडियो, कंट्रोवर्सी स्टार्टेड है, लेकिन अपना रिव्यू एंड करते हैं। मिलेंगे एक और वीडियो। अल्लाह हाफिज।